नमस्कार प्यारे साथियों व विद्यार्थियों। आज मैं टेंस का तीसरा भाग जिसे फ्यूचर कहते हैं, भविष्य यानी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर पहला है फ्यूचर सिंपल, जिसे फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहा जाता है। इसमें सही क्रिया होती है सेल और विल। सेल SHALL सेल और WILL विल। सेल विल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल प्रचलन में विल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, सेल का प्रचलन है वो कम हो गया है। सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सभी जो भी सब्जेक्ट हो ना, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सही क्रिया है, दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यू, जिसमें सेल बी और विल बी यानी सेल प्लस बी और विल बी यानी BE, सेल बी और विल बी का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें लगता है सेल हैव और विल हैव। ये तो सही क्रिया है, सेल हैव विल हैव। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें लगता है सही क्रिया सेल हैव बीन और विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है और साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जो समय निश्चित होता है, जैसे कैलेंडर में और घड़ी में और सन सूर्य में, जैसे दोपहर, इवनिंग, रात, शाम, और मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, इनमें हमेशा है वो सिंस का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो भी हो उसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये काम 2 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से मैं विज्ञान पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हमेशा फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। तो ये एक टेंस है और साथ में ये सभी कंपटीशन के लिए भी लाभदायक है। और इसके